हेलो एवरीबॉडी। पिछली बार में मैंने आपको बताया था एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, साहसिक खेलों के बारे में मैंने आपको वो वीडियोस दी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक लीडर की अपनी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, किस किस तरीके से एक लीडर दूसरे को लीड करता है। मैंने बताया था आपको एज ए एनर्जेटिक पर्सन से लेकर के दूसरे को कैसे वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं रोल ऑफ लीडर। एक लीडर का क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले हम पिछली वीडियोस में जाएंगे डायरेक्टली एक लीडर की क्या डेफिनेशंस थी। ए लीडरशिप मे बी द डिफाइंड एज ए क्वालिटी ऑफ द पर्सन्स। एक पर्सन्स की क्वालिटी को डिफाइन करता है। एक क्वालिटी के एक पर्सन्स जिसकी क्वालिटी नेतृत्व करने की क्षमता में कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी है। ये सब कुछ एक लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, एक नेता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने नेतृत्व क्षमता को कितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। टू लीड अदर्स इन द वेरियस फैक्ट ऑफ द लाइफ। अपने जीवन के अंदर दूसरे को कितना आकर्षित कर पाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं रोल ऑफ लीडर्स। क्या क्या एक लीडर का अपना रोल होता है, एक नेता के क्या क्या ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जिसके जरिए वो दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स द सिचुएशंस। देखिए, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता एक लीडर के अंदर सबसे पहले डिफाइन की जाती है। एक लीडर को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। इसके साथ साथ वो सिचुएशंस का निर्माण नहीं करता है, सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सेकंड नंबर में उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द ग्रुप बिहेवियर्स। ग्रुप के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की क्षमता एक नेता की सबसे बड़ी क्षमता देखी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कैसे वो कंट्रोलिंग कर सकता है ग्रुप बिहेवियर्स को, किस किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। थर्ड नंबर में उसके बाद क्या आता है स्पीकिंग फॉर द ग्रुप्स। मैं आपको बताता हूं स्पीकिंग फॉर द ग्रुप्स। सबसे पहले हर इंसान की सबसे बड़ी क्षमता क्या होती है, उसका बोलना, उसकी क्षमता। वो अपनी क्षमता से अपने बोलचाल के जरिए कैसे ग्रुप को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। एक ग्रुप मेंबर्स को जो है अपनी वाणी से, अपनी लैंग्वेज से कैसे वो आकर्षित करने की क्षमता देता है। कौवा किसी को कुछ नहीं देता है, कोयल किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन दोनों का रंग रूप, कदकाठी सबकी एक सी होती है, दोनों की एक सी होती है। तो कोयल की लैंग्वेज सबको अच्छी लगती है और कौवे की लैंग्वेज उतनी अच्छी किसी को नहीं लगती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है प्लानिंग्स फॉर द ग्रुप। एक योजना बना करके, एक योजनाबद्ध तरीके से ग्रुप में कैसे हम लोग एक अच्छी योजना बना करके हम कैसे दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे बेटर प्लान बना करके, बेटर प्लानिंग्स कर करके कैसे उन आयोजनों को एक अच्छे से निपटा करके प्लानिंग्स के जरिए हम कैसे और किस किस तरीके से उसको आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान्स। संपादन करना, किसी भी प्लान्स को जो है संपादित करने की क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है। तो हम कोई भी प्लान बनाते हैं, उस प्लान को कैसे ग्राउंड पे ला सकते हैं, कैसे किस किस तरीके से ग्राउंड पे लाने की कोशिश कर सकते हैं, ये सारी क्षमताओं को विकसित करना, संपादन करना। प्लान्स बन चुके हैं तो उसको कैसे, उसको एक लास्ट भूमिका तक उसको पहुंचाना, ये सब कुछ लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, एक लीडर की कार्य क्षमता को विकसित करता है। 6 नंबर में उसके बाद क्या आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव, लीडर्स एज ए कंट्रोलर्स। लीडर एक प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी टीम का प्रतिनिधित्व करता है कि वो सर्वगुण संपन्न होने की क्षमता को निखारने की कोशिश करता है। तो इसके साथ साथ वो हमारा सबका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से वो अपनी बातें, ग्रुप की बातें दूसरे के समक्ष या एक हाई मेंबर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट उसके बाद कहता है लीडर एज ए कंट्रोलर्स। लीडर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो एज ए कंट्रोलर्स, वो एक
एक नियंत्रण करने की क्षमता को विकसित करता है, एक अपने ग्रुप को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। वो ऐसे कोई भी वाद विवाद को, कोई भी ऐसी क्षमता को जो है उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बीच के जो झगड़े होते हैं, ग्रुप में वाद विवाद होता है, ग्रुप के कोई ऐसे संबंध जो सारे लोगों को एक साथ मेल नहीं खाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, इंटरनल आंतरिक जो रिलेशन संबंध होते हैं, वो उनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो लास्ट में उसके बाद क्या आता है, लीडर ऑफ एन एग्जाम्पलर्स। एक एग्जाम्पलर, एक नमूना कह सकते हैं, एक लीडर एक नमूने की तरह है, ताकि वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आई होप ये वीडियोज मेरे को आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स।